पीएससी वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, तो भिलाई 3 के ही चंद्रहास साहू जी ने इस पे फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। तो एक बार राज एक बार और बधाई। धन्यवाद सर। हो सकता है मैं अपना अनुभव आप सभी को बताता हूँ तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा, लेकिन आपके बीच के, आपके उम्र के, मैं भी एकदम उम्र दराज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके उम्र के कोई बताए, अपना अनुभव साझा करे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एक दहलीज क्रॉस होने से पहले इतना डिमोटिवेटेड हम रहते हैं, कितना भी पढ़ लें, चाहे वो 1 मार्क्स से क्यों ना चुके, लेकिन जो हमारा मोराल रहता है वो काफ़ी डाउन रहता है। और दहलीज क्रॉस होने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो फिलहाल चंद्रहास साहू जी जिन्होंने पीएससी वार्डन में फर्स्ट रैंक स्कोर किया है, वो थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करेंगे, बताएंगे उनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से तैयारी किए, क्या डिस्ट्रैक्शन थे जिनको अवॉइड किए और कितने घंटे पढ़े। तो साहू जी एक बार। कैसे लगाना? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन छत्तीसगढ़ी में दूंगा। मैं छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ, है ना। तो मोर नाम चंद्रहास साहू है और मैं अभी अधीक्षक के जो पदाधिकारी से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वहाँ पहला रंक हासिल करे हूँ। तो ये मोर छोटे से परिचय है। और आपन कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक है ना? छत्तीसगढ़ी समझते हो ना थोड़ा बहुत? मैं एक बात नहीं बोलूँ, हिंदी बोलूँ, लेकिन छत्तीसगढ़िया हो एक नाते छत्तीसगढ़ी में परिचय देना चाहते हैं। मतलब बढ़िया लगता है छत्तीसगढ़ी। अब बताओ का चीज़ की तैयारी करत हो अभी? हाँ, मंडी व्यापम के ना। ठीक है, कहाँ शुरू करूँ सर? थोड़ा जर्नी बता दो, पूरा जर्नी बोल सकते हो तो भी चल रही कोई नहीं। मेरा जो है जर्नी 2017-18 से शुरू हुआ है। मैं 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया राजनांदगांव में। उसके बाद तैयारी करने में बिलासपुर चले गए। तो वहाँ मैं प्रीलिम्स का पहले तैयारी किया। और तैयारी ऐसा था कि आज के समय में तो यूट्यूब में सब सर लोग बताते ही हैं। हम लोग जो है बस देख के ऊपर भैया लोग को, दीदी लोग को ऐसे देखे और सीधा बिलासपुर चले गए। कहाँ कौन सा कोचिंग अच्छा है, कौन सा कोचिंग अच्छा नहीं है, अपने कुछ नहीं पता था। सीधा मुंह उठाया और बिलासपुर। अपने ये भी नहीं पता था सिलेबस क्या है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं 3 साल तैयारी कर चुका था पीएससी का और मेरे को सिलेबस नहीं पता था। 3 साल तैयारी कर रहे थे, मेरे को सिलेबस नहीं पता था कि सिलेबस में मतलब भाई मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेनली मेरे को मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं मेंस का सिलेबस ही नहीं देखा था 3 साल और तैयारी मालूम रिस्क के नहीं से अभी वाले मालूम नहीं सर। तो ऐसा था। उसके बाद पहले तो एलिजिबल नहीं हुआ था। मैं जब पहुंचा बिलासपुर तो 1 साल कोचिंग कर लिया। उसके बाद कोचिंग कर लिया, उसके बाद अब वहाँ का अब युवा है, चंचल मन रहता है। तो वहाँ के सर से मैं बात किया कि सर मेरा घर भिलाई में है और उनका इंस्टीट्यूट रायपुर में था और बिलासपुर में भी था। तो मैं उनसे ये पूछा कि सर बिलासपुर में पढ़ूँ या रायपुर में करके। तो मैं वो सर बोले भिलाई 3 में तेरा घर है यार, एक काम कर रायपुर में पढ़ ले करके। तो मैं बिलासपुर छोड़ के रायपुर चले गए। फिर रायपुर में वहाँ 1 साल और पढ़ा मैं उनके पास। फिर मैं पहला अटेम्प्ट दिया। मेरे को मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे 3 साल सिलेबस नहीं पता था। जो क्लास में पढ़ा दिए मैं उसी को पढ़ के प्रीलिम्स देने चले गए। अब प्रीलिम्स देने गया तो क्वेश्चन पेपर देखा, धुआं धुआं हो गया सर। अब जिसको सिलेबस नहीं पता है, अब कोचिंग में पढ़ा है वही पढ़ के गए थे अपन। अब PYQ नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, तो वहाँ तो हालत ख़राब होना ही है। तो क्वेश्चन देखे तो मेरे को मतलब थोड़ा सा दिमाग हिल गया मेरा कि मतलब घबरा गया इतना, तो मैं बना नहीं पाया। तो मैडम को ले मतलब कांप गया था मैं। तो मैडम को बोला मैम बाथरूम जाता हूँ, ऐसे करके गया मैं उधर, बैठ गया चुपचाप। कांप रहा था सर मैं कि मैं क्या हो रहा है। मतलब ये रहता है ना कि अपन तैयारी किए हैं और डिप्टी कलेक्टर बनना है, सिलेबस नहीं पता है और डिप्टी कलेक्टर बनना था मुझे। तो वहाँ जाके वास्तविकता पता चला कि अपना क्या तैयारी का इस तरह करके। लेकिन युवा था सर, 21 साल का मैं, कॉन्फिडेंस ना एक चरम लेवल पे था मतलब। और होना भी चाहिए, 21 साल में खून उबाल मारते रहना चाहिए, भाई कुछ भी कर सकते हैं अपन उस समय। और मेरा एक दोस्त दिल्ली में IAS का तैयारी कर रहा था, दृष्टि IAS में। तो एक वो भी था कि यार मेरा दोस्त IAS जब बन सकता है, UPSC तैयारी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे साथी भी तो पढ़ा है। तो प्रीलिम्स फेल हो मैं। प्रीलिम्स फेल होने के बाद घर आया, पापा को बताया प्रीलिम्स नहीं निकला है।
फिर हिम्मत जुटा रहा हूँ दिल्ली जाना है करके। हाँ, प्रीलिम्स फेल था मैं, सिलेबस नहीं पता है, लेकिन मेरे को दिल्ली जाना है सर। मतलब ये था कि जीवन में एक मलाल मत रहे कि मेरा दोस्त गया था और मैं नहीं जा पाया। तो भाई अपने बात को रखना था, अब जाने नहीं देना है कि नहीं देना है वो पिताजी जानेंगे। तो मैं डर डर के मतलब संयम से थोड़ा सा रख के विनम्रता पूर्वक बोला उनको, पापा ऐसा ऐसा बात है, ये अभी नहीं निकला प्रीलिम्स, लेकिन मेरे पास तो अभी एज बचा हुआ है, दिल्ली जाना चाहता हूँ मैं करके। तो पिताजी यही बोले मेरे को कि देख यार, मेरा काम है पैसा लगाना, पैसा मैं लगा सकता हूँ, करना तेरे को है, मैं थोड़ी बनाऊंगा तेरे को उड़ाना तेरा काम। उड़ा मतलब वही है। अभी तो फिलहाल ये वाली जर्नी, जैसे अगर मैं हाँ, बात करूँ, ये हाँ, बीएससी मॉडल, हम्म। इसके लिए कैसे तैयारी किए? अच्छा, इसके लिए सर, इसके लिए जैसे ही 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन आया तो देखा ना, तो मेरा मतलब मन में एक उमंग जाग गया कि वो उसका योग्यता देखा, शैक्षणिक योग्यता कि समाजशास्त्र, लॉ और साइकोलॉजी और एमएसडब्ल्यू मंगाए करके। तो मेरे को एक आ गया था कि ये पेपर मेरे पाले में आ गया करके, क्योंकि भाई जो सामान्य ग्रेजुएशन हो तो कट गए, तो जब ये मेरे पाले में दिखा ना, मैं तो मैं उसी दिन जोश से भर गया कि इसको मेरे को अब लेना है, क्योंकि मैं 7 साल से खाली फेल फेल फेल। तो जब आया तो फिर करना है करके सोच लिया, लेकिन दिवाली था, फिर नहीं पढ़ा मैं। फिर उसके बाद मेंस दिया हुआ था। अब 20 नवंबर को रिजल्ट आ गया इसका, पीएससी का फाइनल। फिर सब दोस्त लोग का, भैया लोग का सिलेक्शन, 3 दिन फिर डिप्रेशन में, फिर 21, 22, 23 नवंबर डिप्रेशन में। फिर मैं घर कभी आओगे तो दिखाऊंगा। मैं 2022 में, अब इसका बता रहा हूँ तो डिटेल बता देता हूँ। 2022 में मैं जगदलपुर गया था, तो आदिवासी बच्चों के साथ फोटो खिंचाया था। बीच में मैं था, आदिवासी बच्चे आजू बाजू थे। उस फोटो को खोजा मैं मोबाइल में, वो मिला, और उसमें मैं लिखा, उसी में एडिट करके, रैंक 1 सुपरिटेंडेंट चंद्रराज साहू करके, और उसको स्टूडियो से प्रिंट करा के लगा और सामने चिपका दिया। अब बनने तो यही बनना है, क्योंकि बच्चों के साथ इसलिए बाल देख रेख संस्था में जाना है मेरे को, बच्चों का ही भविष्य बनाना है, तो वो मोटिवेशन होना चाहिए करके चिपकाया। और सुबह मेरा उसी सोता था, और सोता मैं देख के सोता था कि यही बनना है, रैंक 1 ही लाना है करके। अभी भी वो लगा हुआ है मेरे दीवार में, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हाँ, वो अफर्म डेली सर। मैं तो जिस टाइम सोया भी हूँ तो मेरे को रैंक 1 वही बनना है, ऐसा करके मेरा था। और वही मैं बताया कि 2 महीना में तैयारी नहीं किया। जिस दिन 7 दिसंबर को क्या बोलते हैं, अमीन पटवारी का एग्ज़ाम था, थे? तो अमीन पटवारी एग्ज़ाम दे के आया। फिर बिलासपुर में मेरा दोस्त है, फ़ोन लगाया उसके पास, यार सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भर दिया हूँ, और आया उस दिन तो मैं बहुत जोश में था कि तैयारी करूँगा करके, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया। वो पीएससी का नशा था सर, उधर वाला। तो सही बता रहा हूँ, नशा था, और नशा के ही चक्कर में तो 8 साल बीत गए। तो उसको फ़ोन करके बोला मैं कि यार सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरा हूँ भाई, कैसे तैयारी करूँ, कुछ बता, बिलासपुर में बुक बुक है तो करके, क्योंकि 40 दिन बस बचा है सर। तो वो बताया, देख मार्केट में ये बुक आया है, और अमरदीप सर क्लास भी चला रहे हैं करके। मैं, हाँ, क्लास को ले चुका था सर, मैं अमरदीप सर क्लास को ले चुका था। 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन है, 11 अक्टूबर में क्लास ले चुका था, लेकिन इंटरेस्ट वैसा नहीं था, नशा था पीएससी वाला, उधर का दोस्त लोग का सिलेक्शन हो रहा है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे करके। तो 8 अक्टूबर को मेरे को पूरा बुक लिस्ट बताया, ये बताया ऐसे ऐसे पढ़। मार्केट गया, तुरंत रायपुर में बुक लाया, और 8 दिसंबर से अब जितना दिन भी बचा, मैं ना दिन देखा ना रात में, केवल मेहनत, मतलब पागल टाइप का थोड़ा हो गया था उस दिन। मैं उसके लिए क्या किया मैं बता देता हूँ। मैं अपना मोबाइल पकड़ा और सिम को निकाल दिया, सिम निकाल के अलमारी में भर दिया सर, व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि वही है डिस्ट्रैक्शन। मेरे असफलता का सबसे बड़ा 8 साल लगने का कारण ये है कि डिस्ट्रैक्शन था, अति डिस्ट्रैक्शन। दोस्त का फोन आया, आना भाई, तुरंत गाड़ी पकड़े, चलो ठीक। यूट्यूब में देख रहे हैं, मान लो सर का ही क्लास देख रहे हैं, ठीक है, क्लास देखते शॉर्ट्स आया, शॉर्ट्स देखते देखते 30 शॉर्ट्स कब हो गया पता ही नहीं, उसी में 2 घंटे बीत गए। तो ये सबको त्यागा, और उसके बाद प्रॉपर जो 40 दिन बचा था 8 दिसंबर के बाद, दिन रात एक करके सर मेहनत किया। मतलब उसके बाद अमीन पटवारी में कितना रैंक आया? अमीन पटवारी में 700-800 के बीच रैंक है सर, 70 नंबर आया था सर। मतलब उसका तो पढ़ा नहीं था, अपन जो भी पहले तैयारी किए थे उसको इसी के बेस पे गए थे। मतलब आधार तैयार था तो उतना पहुंच ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में। और मंडी सचिव दिए थे तो वहाँ 1.5 नंबर से रुका, सहकारिता दिए थे 0.50 नंबर से रुका, और मेंस तो दे ही रहे हैं, असफलता को तो हम पूरा बाढ़ लगा हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, गुड थिंग्स टेक टाइम। वाकई में कभी कभार कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, धैर्य का परीक्षा ले लेती समझ लो। बहुत और फिलहाल कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्लास 3 पोस्ट नहीं निकाल पाए, बहुत सारे एग्जाम में बैठे हैं, नहीं निकाल पाए, लेकिन डायरेक्ट कभी कभार क्लास 2 ये संभव भी है। अब तो बस अवसर बुनाना आना चाहिए, तो एक अवसर मिला और
तुरंत चंद्रहास साहू जी पहचाने उसको, मेहनत किए। और हमेशा से जैसे बात बोलते आता हूँ, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा एकदम तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। कम डिस्ट्रैक्टेड होना और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होना जमीन आसमान का अंतर है। एक सर क्वालिटी टाइम क्या पढ़ते थे वो एक आप बता सकते हो, बाकी आप। क्वालिटी मैं अभी का बता देता हूँ सर, क्योंकि 40 दिन में रैंक 1 लाना मतलब थोड़ा सा असंभव ही है, और रैंक 1 के लिए तो कोई जानता ही नहीं हो, तो जब संयोग होता है तब रैंक 1 लगता है, और मेरा लग गया। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं रैंक 1 मैं आ ही जाता, वो कोई दावा कर रहे हो वो बेवकूफ़ है, कर ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन सर 40 दिन में यदि एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि टॉप 20 में आना था तब मेरे पोस्ट मिलता, तो मैं माइंड सेट बनाया सर कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पूरा माइंड सेट का खेल है। मैं माइंड सेट के लिए ही 10 से 11 पेज लिख चुका था। मतलब मैं पूरा नोट्स ही बना लिया माइंड सेट का कि क्या करना चाहिए मेरे को। मैं सर वही बताया ना, सिम निकाल दिया, व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दिया, मतलब आप बाहरी देश दुनिया से कट गए, काट के पूरा आइसोलेट हो गया। मैं केवल 40 दिन में 2 लोग को जानता था, मेरे माता पिता, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। और क्या बताऊं, कभी 2-2 3-3 दिन नहाए भी नहीं अपन। ऐसा नहाने गए सर, वो जैविक प्रक्रिया, नहाए सुस्ती लगेगा, खाना खाए सो गए, मतलब वो नहीं करना भैया। जिस दिन थकेंगे तो मतलब रहेगा नहाना तो उस दिन नहाएंगे। तो 40 दिन जो है प्रॉपर, ऐसे नहीं बोलूँगा 14 घंटा पढ़ रहा था, घंटा काउंट नहीं करना है। यदि उस यूट्यूब में कमेंट चल, यूट्यूब में जाएगा सर, यदि यूट्यूब में मेरे भाई बहन लोग गंदा कमेंट मत करना, एक बात बोल रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था 2017 में, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि सर सीजीपीएससी निकालना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो सर ने कहा था कि घंटा को देखेगा तो घंटा नहीं निकलेगा। मैं गलत मन लेना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, घंटा वंटा काउंट नहीं करना है भैया। आपको टॉप करना है तो जितना समय आपको मिल रहा है, खाना खाना है, सोना है, और उसके अलावा जो भी दैनिक प्रक्रिया, उसके अलावा आपको केवल पढ़ाई करना है। वर्तमान में यदि पोस्ट लेना है तो दिन रात कुछ नहीं देखना है, केवल पढ़ाई करना है। आप जाग रहे हो, मतलब यदि आप सोए हुए हो, आपका नींद नहीं पड़ा है, तो भी आपका सिलेबस पीवाईक्यू आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक ही नशा हो गया था सर, वो तो जो फोटो निकाल के लाया था मेरे दिमाग में वो चलते रहता था, ये बच्चे लोग का जीवन संवारना है। भले अपने ही जीवन नहीं कुछ बन पाए थे, लेकिन वही दूसरों का ही सोचेंगे तो एक मोटिवेशन का कारण बनता है कि कुछ तो करना है करके। तो ये था सर, और डेली कम 8-10 घंटा तो पढ़ रहा था। एक बार जोरदार ताली। सर एक और बात बोलना चाहूँगा, आज के जो एस्पिरेंट हैं उन लोग के लिए, खासकर अभी जो 21 से 25 साल वाले होते हैं उनके लिए, क्योंकि 25 के बाद तो थोड़ा मैच्योरिटी आ ही जाता है और तैयारी करते लंबा समय भी हो जाता है। तो बॉब मार्ले का सुंदर पंक्ति है, आप भी सुने होंगे, कि हर कोई जो है, मतलब हर किसी को हवा पसंद है, लेकिन जब हवा आता है तो हम लोग अपना खिड़की बंद कर लेते हैं, है ना। हर किसी को सूरज की तरह चमकना पसंद है, लेकिन जब सूरज की किरण चेहरे पे पड़ती है तो हम छाया का तलाश करते हैं, है ना। उसी तरह हर किसी को बारिश में भीगना पसंद है, लेकिन जब बारिश होती है तो छाता पकड़ लेते हैं। उसी तरह एक बात है कि कोई लड़की कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करती हूँ, तो फिर डर लगने लगता है ऐसे चीज़ों में, क्योंकि जब जब वो करीब आया तब तक तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इससे विद्यार्थी कनेक्ट करना चाहिए कि आप सब लोग जो है पोस्ट पाना चाहते हैं, हर किसी को अधिकारी बनना है। अभी मंडी निरीक्षक का पेपर है तो मंडी निरीक्षक तो बनना है, पाने का शौक सबको है, लेकिन जब मेहनत करने का बारी आता है तो नींद आएगा, आलस्य आएगा, डर लग रहा है, कोई कांप रहा है। तो भाई आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पहुंचोगे। वो तो बाँह फैला के रखा हुआ है, लेकिन जाना तो आपको ही है, वहां तक तो जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग सबको पाना है, मरना कोई नहीं। मरना कोई नहीं चाहता, ये बात है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से। एक चीज़ और बोलूँगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बात कही, कहीं ना कहीं मुझे अपना भी दौर याद आ गया। 2018 में जब मेरा सेकंड रैंक था, मैं उस समय यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था, छोटे मोटे वीडियोस आप देखते होंगे। तो काइन मास्टर से मैं वीडियो एडिट करता था, उसमें मैंने भी जैसे आप बोले ना फ़ोटो खिंचा के रखा, मैं भी वीडियो एडिट करके पहले से रख डाला था कि इस एग्ज़ाम में मेरे को फर्स्ट रैंक लाना है। लास्ट टाइम में देखा कि फर्स्ट तो नहीं आ पाया, सेकंड रैंक आया, 2018 की बात है। तो उस समय बस उसको एडिट करके पोस्ट किया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो सकता है कुछ किताबी बातें लगे, लेकिन इसका एक अगर आप प्रैक्टिकल यूज़ देखें, प्रैक्टिकल पहलू देखें, तो होता है कि अगर आप उसको सोच रहे हो तो कम से कम आपका बॉडी, आपका माइंड उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको पाने के लिए वैसे एक्ट करता है। तो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव ना बोले कि मैं नहीं कर सकता, अरे मेरे से तो नहीं होता, मुझे तो चीज़ें याद नहीं रहती होंगी, बट फिर भी आप अपने मन को ये बोला करें कि नहीं, जो भी पढ़ता हूँ याद हो जाता है। तो एक चीज़ बस अब
ये फॉलो जरूर करें। इसके अलावा और भी यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे होंगे, अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।